वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास भी वही एमए के विद्यार्थियों के लिए, यानी एमए सेकंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं सोशियोलॉजी के, उनका जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर के आज सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। और सेकंड यूनिट जो है आपकी वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसमें तीन जो फिलोसोफर हैं उनके बारे में दिया गया है। तीन कौन कौन से हैं? एक है इसमें रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स और आर के मर्टन। तो देखो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये आपको एक शॉर्ट जो अपने नोट्स बनाने के काम में भी आपके लिए आ सकता है। ये इसको आप नोट्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं वन बाई वन मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो शुरुआत करते हैं इसको। जो पहला ही इसका जो आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, अर्थात संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है? तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर यह संरचनात्मक प्रकार्यवाद है क्या। मीन्स देखो, जो आप देख रहे हैं ना इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर यहाँ पे देखा है ना, अलग अलग दिख रहा है आपको। जैसे समाज है, समाज इक्वल टू सिस्टम की तरह देखा जाता है जो समाज है। तो समाज को हम यहाँ एक सिस्टम की तरह देखते हैं। समाज की जो हर संस्था है, चाहे वह परिवार हो, धर्म हो या शिक्षा, उसका अपना एक निश्चित फंक्शन होता है, एक प्रकार होता है ना। और जब ये संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो समाज में इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन बना रहता है सोसाइटी में। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन इक्वल टू सोशल ऑर्डर, यानी अंगों का आपसी तालमेल ही सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन मिलकर जब काम करते हैं तभी जो सोशल ऑर्डर है वो बना रहता है। अब बात करते हैं इसमें रेडक्लिफ ब्राउन की। रेडक्लिफ ब्राउन ने जो समाज की तुलना एक ऑर्गेनिज्म यानी जीवित शरीर से की है। जिस तरीके से मनुष्य का शरीर होता है उसी तरीके से उस शरीर के जो अंग हैं, जैसे हाथ, पैर, हृदय, आँख, कान, नाक, गला, ये जो शरीर को जो जीवित रखते हैं, वैसे ही सामाजिक संस्थाएं समाज को स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रदान करती हैं। तो मतलब जो ब्राउन का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि सोशल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं बचेगा तो बाकी सोसाइटी की जो कल्पना ही नहीं हम कर सकते। तो उन्होंने डाई फंक्शन यानी समाज की कमियों पर थोड़ा कम ध्यान दिया, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी को समझाने में उनका योगदान अतुलनीय, मतलब एक बहुत ज़्यादा उन्होंने इसी पर फोकस किया है। अब तीसरे जो समाजशास्त्री हैं उनकी बात करते हैं, टालकट पार्सन्स की। टालकट पार्सन्स ने एजिल मॉडल दिया है, AGIL यानी एजिल मॉडल समाजशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। पार्सन्स ये मानते हैं कि समाज को टिके रहने के लिए 4 काम करने ही होंगे, नहीं तो सोसाइटी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्या क्या? ए से है यहाँ पर एडॉप्टेशन, अर्थात अनुकूलन, जो अर्थव्यवस्था करती है। सेकंड पे आते हैं जी मीन्स गोल अटेनमेंट, यानी लक्ष्य प्राप्ति, जो राजनीति तय करती है। थर्ड आई मीन्स इंटीग्रेशन, एकीकरण, जो कानून के जरिए होता है, लॉ के द्वारा किया जाता है। और नंबर 4 पर आता है एल मीन्स लिटरेसी, मूल्यों को बनाए रखने के लिए जो परिवार यानी फैमिली और शिक्षा एजुकेशन करती है, वो किसमें? लेटेंसी में आता है। मैं लिटरेसी बोलता है, लिटरेसी नहीं है, लेटेंसी है, लेटेंसी अर्थात मूल्यों को बनाए रखना। तो अगर आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, जो मतलब बॉक्स बने हैं, तो इस पूरे समाज की जो कार्यप्रणाली है उसका एक सार है, मतलब एक पूरा कंक्लूजन है ये। तो अब मतलब इस पर आते हैं नंबर 4 पे है आर के मर्टन। आर के मर्टन का मतलब अगर आप इसको समझें तो देखो, मर्टन ने जो प्रकार्यवाद को और ज़्यादा एक व्यवहारिक बनाया। उन्होंने 2 मुख्य अवधारणाएं दी। कौन कौन सी? एक है मैनिफेस्ट मीन्स प्रकट, अर्थात जैसे स्कूल जाने का प्रत्यक्ष उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। दूसरा है इसमें लेटेंट मीन्स अंतर्निहित,
जैसे स्कूल जाने से हमारा एक सोशल नेटवर्क भी बनता है जो छिपा हुआ उद्देश्य है। तो मतलब यहाँ पर मैनिफेस्ट मतलब एक प्रकट आपका उद्देश्य होता है और एक उसमें अंतर्निहित होता है। तो अब आप कंक्लूजन में अगर आप इसको समझें तो देखिए, आप ये समझ लीजिए, जो क्विक रिवीजन टेबल यहाँ पे मैंने बनाई है, इसमें ब्राउन का फोकस पूरा स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पर है, पार्सन्स का फोकस सिस्टम और एजल पर है, मर्टन का फोकस प्रैक्टिकल एनालिसिस और मैनिफेस्ट लेटेंट पर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह यूनिट सेकंड का एक संक्षिप्त और एकदम सटीक एनालिसिस मैंने यहाँ पर करने का आपके सामने प्रयास किया है। कहीं कोई अगर आपकी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये नोट्स और समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगले जो क्लास हो उसमें किस पर मैं आपको क्लास तैयार करूं, तो इसके बारे में अगर आप मुझे बता देंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान रहेगा और आपके लिए आसान रहेगा। तो चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।